हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 6 साइंस के चैप्टर 5 का दूसरा वीडियो देखने वाले हैं। तो पहले वीडियो को जहाँ तक हमने देख लिए थे उसके आगे आइए हम लोग यहाँ पे आज पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहले वीडियो में एक टेबल था, इसमें आपको जो सेपरेशन का जो चीज़ें थी इसके बारे में दिया गया था, ये आपने शायद कर लिया होगा, होमवर्क में आपको दिया गया था। जो यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं उसमें आज हम देखेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन, यानी जो हमारे सब्सटेंसेज होते हैं जब वो एक दूसरे में मिक्स होते हैं, मिले हुए होते हैं, तो उनको हम कौन से मेथड का यूज करके अलग अलग करते हैं, तो उसके विषय में आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको हम रीड करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेज दैट आर मिक्स्ड टुगेदर। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मेथड्स बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे लिखा गया है कि आगे हम कुछ साधारण सेपरेशन या पृथक्करण के तरीक़ों के बारे में जानेंगे, और इनमें से कुछ तरीक़ों को आपने अपने डेली लाइफ में यूज किया होगा, यानी इन सारे मेथड से आपने सेपरेशन कभी ना कभी किया होगा। आगे यहाँ पे रीड करते हैं। पहला जो आपका है हैंड पिकिंग, जो पहला टॉपिक है सेपरेशन मेथड का वो आपका है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब हाथ से बीन कर निकालना। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कोई चावल में कुछ अनाज के दाने लेकर के इसमें जो ख़राब कंकड़ वगैरह हैं इसको बाहर निकाला जा रहा है, और जो सही दाने हैं उसको इकट्ठा यहाँ पे अलग किया जा रहा है। तो इसको हैंड पिकिंग यानी हाथ से बीनना, इसको हम हैंड पिकिंग कहते हैं। तो आइए इसको हम रीड करते हैं। इसमें एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 2, इसको हम रीड करते हैं। सबसे पहले, ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज्ड फ्राम ए शॉप टू द क्लासरूम। नाउ spread the grains on the sheet of paper. Do you find only one kind of grain on the sheet of paper? Are these pieces of are there pieces of stone, husks, broken grains and particles of any other grain in it? Now remove with your hand the pieces of stone, husks एंड अदर ग्रेन्स फ्राम इट। तो यहाँ पे क्या करना है, आप क्लासरूम में क्या करेंगे, कोई एक कागज़ का टुकड़ा लीजिए और इसमें जो ख़रीद के अनाज लाया जाता है उसको एक मुट्ठी आप डाल के इसमें जो है ऐसे इसमें फैला दीजिए। तो जब अनाज के टुकड़ों को आप यहाँ पे फैलाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे कि कुछ जो है अनाज के दाने के साथ में कुछ टूटे दूसरे अनाज के दाने, जैसे अगर मान लेते हैं हम गेहूँ खरीदे हैं तो उसमें एक आध चावल के दाने आ सकते हैं, उसमें कुछ कंकड़ होंगे। तो इस तरीके से चीज़ें आपको इसमें दिखाई देंगी, और इनको आप हाथ से पकड़ के उठा उठा के जो ख़राब दाने हैं, जैसे आपने चावल अगर यहाँ पे गिराया है नीचे, चावल अगर यहाँ पे फैलाया हुआ है कागज़ के पेपर पर, ये कागज़ का जो एक शीट है इस पर, तो आप यहाँ पे जो पत्थर है उसको निकाल के बाहर कीजिए। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, हैंड पिकिंग। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज लाइक द पीसेज ऑफ डर्ट, स्टोन एंड हस्क फ्राम व्हीट, राइस और पल्सेज। तो ये जो हैंड पिकिंग का मेथड है ये जो बड़े दाने होते हैं उनको अलग करने के लिए यूज में लाया जा सकता है। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। इन सच सिचुएशंस वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज ए कन्वीनियंट मेथड फॉर सेपरेटिंग सब्सटेंसेज। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इम्प्योरिटी होती है, अशुद्धि, जैसे यहाँ कागज़ पे आपने अगर चावल यहाँ पे बिखेरा हुआ था तो इसमें जो अशुद्धि है बहुत कम, यानी एक आध कहीं इसमें ये अगर हम इतना चावल यहाँ पे फेंके हैं तो इसमें 10-5 टुकड़े मिल सकते हैं पत्थर वगैरह के। तो जब बहुत कम मात्रा में जो इम्प्योरिटी या अशुद्धि होती है, इम्प्योरिटी का मतलब होती है अशुद्धि, जो अशुद्धि जब बहुत कम मात्रा में होती है तब इस हैंड पिकिंग मेथड का हम यूज करते हैं। और हैंड पिकिंग क्या होता है, कॉन्वीनियंट मीन्स होता है सुविधाजनक, कॉन्वीनियंट मीन्स होता है सुविधाजनक विधि है ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करने की। और यहाँ पे देखिए एक पिक्चर के रूप में यहाँ पे आपको दिखाया गया है, देखिए हैंड पिकिंग स्टोन्स फ्राम ग्रेन। जो यहाँ पे देखिए बोरी में आपके अनाज रखा है, इसको थोड़ा सा हम कटोरी या प्लेट में ले लेते हैं। उसके बाद इसमें से जो अशुद्धियाँ होती हैं, ख़राब पदार्थ होती हैं, उनको हम हाथ से उठा के बाहर कर देते हैं। तो हैंड पिकिंग मतलब हाथ से बुनना बीनना, ये आप यहाँ पे जान गए होंगे। अगला टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो थ्रेशिंग है। थ्रेशिंग क्या होती है, थ्रेशिंग को हिंदी में हम मड़ाई कह सकते हैं।
तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे गेहूँ होती है, गेहूँ की जो फसल होती है उसको थ्रेशर में डाल करके उसके डंठल से, उसका जो डंठल होता है उससे दानों को अलग करना, ये क्या कहलाता है? थ्रेशिंग होता है। तो किसी भी फसल के डंठल से, उसके तने से उसके दानों को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम थ्रेशिंग कहते हैं। ये गेहूँ की थ्रेशिंग हो सकती है, धान की थ्रेशिंग हो सकती है, या किसी भी और फसल की थ्रेशिंग यहाँ पे हो सकती है। तो इसको हम पहले रीड करते हैं। You must have seen bundles of wheat or paddy stalks lying in fields after हार्वेस्टिंग द क्रॉप। तो आपने जब खेत में से जब फसल की कटाई हो जाती है तो आपने गेहूं के बंडलों को, बोझ को, या धान के बंडलों को आपने ज़रूर देखा होगा। स्टाक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। तो जो स्टाक होता है यानी जो इसका डंठल होता है, स्टार्क मीन्स होता है डंठल। जैसे मान लेते हैं कि ये गेहूं की फसल है तो ये नीचे इसमें पत्तियां होंगी थोड़ी बहुत, और उसके बाद यहाँ पे गेहूं की आपको बाली मिलेगी। तो ये जो नीचे की पूरे डंठल या पत्तियां होती हैं उसको हम कहते हैं स्टाक्स। तो इसका जो तना होता है उसको स्टाक कहते हैं। तो इस थ्रेशिंग करने से पहले जो स्टाक होता है उसको हमको अलग करना होता है। ईच स्टाक हैज़ मैनी ग्रेन सीड्स अटैच्ड टू इट। तो जो एक स्टाक होता है उसके साथ में बहुत सारे दाने होते हैं, संबद्ध होते हैं, अटैच होते हैं इससे। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टाक लाइंग इन द फील्ड। तो देखिए हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स, अगर हम देखें इसमें सैकड़ों बोझ जो खेत में पड़े होते हैं तो उसमें कितने दाने होते होंगे? बहुत ज़्यादा दाने होंगे, मतलब करोड़ों दाने इसमें होते होंगे। हाउ डज़ द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्राम दोज बंडल्स ऑफ स्टाक्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचने की बात होगी कि जो बंडल होता है स्टाक की, या जो तना होता है उससे दानों को किस तरीके से किसान अलग करता होगा। तो ये एक्चुअल में इसको हम थ्रेशिंग कहते हैं। आगे इसमें देखिए, वन में प्लक मैंगोज और गुआवाज फ्राम द ट्री बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर दैन मैंगोज और गुआवाज। तो यहाँ पे देखिए, अगर आम है या अमरूद है तो उसको हम पेड़ से तो तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हमको दानों को तोड़ के अलग करना है तो ये थोड़ी मुश्किल काम हो जाती है। आगे यहाँ पे देखिए, सो प्लकिंग देम फ्रॉम देयर स्टाक्स वुड बी इम्पॉसिबल। तो इसलिए जो गेहूं के दाने हैं, धान के दाने हैं, उसको उनके पौधों से तोड़ कर निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये करोड़ों की संख्या में होते हैं, छोटे छोटे बहुत भारी संख्या में दाने होते हैं। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्राम देयर स्टाक्स। तो इनके स्टाक से ग्रेन सीड को हम किस तरीके से अलग करते हैं? द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्राम स्टाक्स एट्सेट्रा इज थ्रेसिंग। तो यानी थ्रेसिंग क्या होती है? जैसे कोई पूछ ले व्हाट इज थ्रेसिंग, द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्राम स्टाक्स इज कॉल्ड थ्रेशिंग। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम जो अनाज होता है उसके दानों को उसके सूखे तने से अलग करते हैं फसल के, उसको हम थ्रेशिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस द स्टाक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। तो इस प्रोसेस में देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि ये जो दाने हैं, ये स्टाक जो है ये हाथ में लेकर के इसको पीटा जा रहा है नीचे। तो इससे क्या हो रहा है, दाने देखिए यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं, दाने नीचे आपके बिखर जा रहे हैं, और इसके बाद में जो इसका जो डंठल है इसको हम पीछे यहाँ पे फेंक दे रहे हैं। तो ये भी एक मेथड है कि हम इससे जो है अलग कर सकते हैं, दानों को इसमें अलग कर सकते हैं, इसको हम थ्रेशिंग कहते हैं। आगे यहाँ पे लिखा गया है, समटाइम्स थ्रेशिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स। तो कभी कभी जो थ्रेशिंग है बैलों के द्वारा की जाती है। मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू थ्रेश लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ ग्रेन। तो इसको जो है मशीन का भी यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो ब्लॉक लिखा गया है, यानी बैल से थ्रेशिंग की जाती है, तो ये बहुत पहले की जाती थी, आज के ज़माने में ऐसा नहीं किया जाता है। आज के टाइम पे थ्रेशर के द्वारा किया जाता है, ये चाहे पैडी हो, चाहे हमारा व्हीट हो, या कोई और भी हो, तो उसको जो है थ्रेशिंग जो है थ्रेशर से इसको किया जाता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि थ्रेशिंग क्या होती है। थ्रेशिंग भी एक सेपरेशन की मेथड होती है, जिसमें हम जो क्रॉप स्टाक्स होते हैं उनसे हम सीड्स को अलग करते हैं। वो किसी भी क्रॉप, कोई भी क्रॉप हो, उससे हम उसके सीड को अलग करते हैं। यानी क्रॉप मीन्स फसल, और सीड्स मतलब बीज जो होते हैं। जैसे गेहूँ की फसल है तो उससे उसके गेहूँ निकालते हैं, उसके बीज को। आगे यहाँ पे देखिए, विनोइंग। विनोइंग का जो हिंदी मतलब होता है वो ओसाना। विनोइंग की हिंदी मतलब क्या होता है? ओसाना। तो यहाँ पे एक जो है चित्र आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसमें यहाँ पे कोई अनाज है, इसको जो है ओसाया जा रहा है। इधर से हवा चल रही है और इधर देखिए यहाँ पे अनाज को गिराया जा रहा है। तो हवा में जो हल्के अशुद्धि इम्प्योरिटीज होती हैं हल्की, जैसे इसमें हस्क या भूसे वगैरह जो होते हैं, उड़कर इधर चले जाते हैं, और जो भारी दाना होता है अनाज का वो नीचे यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? विनोइंग। विनोइंग का मतलब होता है ओसाना। तो ये आपकी ये प्रक्रिया है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये आपने देखा होगा बहुत सारे लोग
इसको करते हैं। आगे यहाँ पे हम रीड करते हैं एक्टिविटी 3, मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विथ sawdust ऑफ और पाउडर ड्राई लीव्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो sawdust मीन्स होता है जो सूखी पत्तियाँ होती हैं उनको कुचल करके आप उनको महीन कर लीजिए, और बालू थोड़ा सा ले लीजिए, दोनों को आप मिक्स करिए। आगे इसमें क्या करना है, कीप दिस मिक्सचर ऑन ए प्लेट और और ए न्यूज़पेपर। तो ये जो मिक्सचर है बालू का और सूखी पत्तियों का जो मिक्सचर है, इसको आप प्लेट में रख लीजिए या तो किसी न्यूज़पेपर पर थोड़ा सा रख लीजिए। आगे देखिए, लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली, कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट इजली। तो यहाँ पे इस जो मिक्सचर होगी, यहाँ पे जो आपने रखा है बालू और कुछ सूखे पत्तियों के पाउडर को, तो क्या इन दोनों मिक्सचर को आप आसानी से अलग कर पाएंगे? तो शायद आसानी से इसको अलग नहीं किया जा सके, यानी हैंड पिकिंग, इनको हाथ से हम उठा करके अलग नहीं कर सकते हैं। आर द साइजेज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स सिमिलर। तो क्या इनके जो कंपोनेंट्स के साइज़ हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं? तो लगभग ये सिमिलर होंगे, क्योंकि बालू भी छोटा होता है और जो ये पत्तियाँ पीस कर पाउडर बनाई गई हैं वो भी बहुत पतली होंगी। आगे देखिए, वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग। तो क्या इनको हम हाथ से बीन करके अलग कर सकते हैं? बालू इधर कर दें और जो पेड़ की पत्तियों के बना हुआ पाउडर है उसको अलग कर दें, तो ये शायद पॉसिबल नहीं है। आगे यहाँ पे रीड करते हैं, नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड सैंड ऑन ए राइज्ड प्लेटफॉर्म। Put the mixture in a plate or sheet of paper. Hold the plate or the sheet of paper containing the mixture at your शोल्डर हाइट। तो अपने आपको क्या करना है, ये जो मिक्सचर है इसको एक प्लेट में रखिए और अपने कंधे तक इसको उठाइए। आगे क्या करना है, टिल्ट इट स्लाइटली। इसको टिल्ट मतलब थोड़ा सा तिरछा करना, स्लाइटली मीन्स होता है धीरे से, इसको हल्का सा तिरछा कीजिए। सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली, जिससे कि ये जो मिक्सचर है ये धीरे धीरे नीचे फिसल करके आना शुरू कर दे, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसको आप यहाँ तक उठाइए, फिर धीरे धीरे इसको आप यहाँ पे नीचे गिरने दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ी बहुत हवा अगर चल रही होगी तो यहाँ पे जो पेड़ की पत्तियाँ इधर चल जाएंगी, लेकिन जो बालू है वो यहाँ पे जस्ट नीचे आएगा। आगे देखिए, व्हाट हैपेंस टू बोथ द कंपोनेंट्स सैंड एंड sawdust और पाउडर्ड लीव्स फॉल एट द सेम प्लेस। तो क्या होता है, क्या यहाँ पे जो दाने हैं, ये जो बालू है और जो सॉडस्ट है, क्या एक ही जगह पे गिर रहे हैं? तो ऐसा नहीं होगा, जो बालू है वो एक जगह पे गिरेगा, लेकिन जो बाकी सॉडस्ट है वो थोड़ा सा आपका दूर गिरेगा। सॉडस्ट का मतलब होता है पत्तियों को पीस करके पाउडर बना देना, उसको सॉडस्ट कहा गया है यहाँ पे। आगे देखिए, यहाँ पे क्या करना है, इज़ देयर अ कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे। तो क्या यहाँ पे एक कंपोनेंट है जो दूर बह रहा है, दूर बह कर चला जा रहा है, उड़कर चला जा रहा है। डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे क्या जो हवा है उसने इनको अलग करने में भूमिका निभाई। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं, ओसाना कहते हैं। यानी एक से जब गिराते हैं तो हवा की झोंकी में जो हल्की अशुद्धि होती है, इम्प्योरिटी, वो दूर निकल जाती है और जो अच्छी चीज़ होती है वो नीचे बच जाती है। तो इस मेथड को हम कहते हैं विनोइंग। आगे इसमें रीड क्या कीजिए, विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। तो ये देखिए, जो यहाँ पे विनोइंग है इसमें एक भारी कंपोनेंट को और एक हल्की कंपोनेंट को अलग करने के लिए यूज किया जाता है, और जिसमें हवा या तो नेचुरली ये बह रही होती है या तो इसको प्रोड्यूस किया जाता है पंखे वगैरह से। तो ये यहाँ पे विनोइंग का ये जो एक जो प्रोसेस आपको यहाँ पे दिखाया गया है, इसको आप ध्यान से यहाँ पे देख सकते हैं। इसके आगे हम देखते हैं, दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हेवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। तो ये जो मेथड है ये किसानों के द्वारा ज़्यादातर यूज किया जाता है, जो भूसा होता है उसके कणों को भारी अनाज से निकालने के लिए। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरीड अवे बाय द विंड। जो भूसे के कण होते हैं उनको हवा के द्वारा दूर किया जा सकता है। द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फार्म ए हीप नियर द प्लेटफॉर्म ऑफ विनोइंग। तो जहाँ पे हम इसको ओसा रहे होते हैं, विनोइंग जहाँ पे कर रहे होते हैं, इसके नीचे जो अनाज होता है उसका एक हीप का मतलब होता है एक ढेर लग जाता है। हीप का मतलब क्या होता है, एक ढेर लग जाता है। द सेपरेटेड हस्क इज यूज्ड फॉर मेनी पर्पजेज सच एज फॉडर
फॉर कैटल्स। तो यहाँ पे देखिए जो हस्क मतलब होता है भूसा जो होता है, इसको हम बहुत सारे पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉडर दिया है, फॉडर का मतलब होता है चारा, कैटल मतलब होता है जो जानवर होते हैं, तो उनके चारे के लिए इसका यूज किया जा सकता है। तो ये यहाँ पे दिया गया है। अगला जो टॉपिक है यहाँ पे इसको हम शेविंग देखते हैं। तो शेविंग का मतलब क्या होता है, इसको चालना जैसे हम कह सकते हैं, चाल करके बाहर करना। तो इसको हम रीड करते हैं, शेविंग को एक सेपरेशन के मेथड है। समटाइम्स बी विश टू प्रिपेयर अ डिश विथ फ्लोर। तो कभी कभी हमको लगता है कि हमको बनाना होता है जो फ्लोर होता है, फ्लोर का मतलब आटा होता है, उससे हम कुछ रोटी वगैरह बनाना चाहते हैं। वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ब्रैन दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। तो यहाँ पे देखिए जो चोकर होता है, ब्रैन मतलब जो छिलका होता है चोकर, या इसमें जो कुछ अशुद्धियाँ होती हैं तो इनको हमको अलग करने की ज़रूरत पड़ती है। व्हाट डू वी डू, तो हम क्या करते हैं, वी यूज अ शीप एंड पोर द फ्लोर इनटू इट। तो हम क्या करते हैं, एक चलनी का यूज करते हैं। एक चलनी इस तरीके से होती है और इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा आटा होता है इसको हम उड़ेल देते हैं, उसके बाद इसको हम चालते हैं, हाथ से पकड़ के यहाँ पे इसको हम चालते हैं। तो इससे क्या होता है, जो इम्प्योरिटी होती है ऊपर रह जाती है, इसको निकाल देते हैं और शुद्ध आटा जो है नीचे छन करके नीचे गिर जाता है। तो ये यहाँ पे यही चीज़ दिया गया है। आगे इसको रेड करते हैं। सेविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द साइज व्हाइल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द शीट। तो शेविंग में क्या होता है, जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो इसमें रह जाते हैं चलनी में, लेकिन जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो छन करके नीचे आ जाते हैं। तो इस मेथड से भी हम ऑब्जेक्ट्स को या कंपोनेंट्स को किसी मिक्सचर के सेपरेट कर सकते हैं। आगे इसमें रीड करते हैं। इन ए फ्लोर मिल इम्प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट। जो फ्लोर मिल होती है यानी जो आटे की चक्की होती है, उसमें जो गेहूं को पीसने से पहले जो इसके हस्क वगैरह होते हैं, भूसे वगैरह, इनको अलग किया जाता है। यूजुअली बैग फुल ऑफ व्हीट इज पोर्ड इन अ स्लैंटिंग सीप। स्लैंटिंग मीन्स होता है जो थोड़ी सी तिरछी हो, जैसे एक चलनी जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अगर ये एकदम ऐसे सीधी होती तो क्या इसमें नहीं हो पाता, लेकिन ये जो थोड़ी सी स्लैंटिंग होती है यानी थोड़ी तिरछी रहती है, तो यहाँ पे उड़ेल देने से धीरे धीरे नीचे जो अशुद्धियाँ चली जाती हैं और यहाँ पे पूरा छन करके नीचे आ जाता है। तो ये यहाँ पे स्लैंटिंग मतलब थोड़ी सी तिरछी या झुकी हुई। तो यहाँ पे देखिए, यूजुअली ए बैग फुल ऑफ व्हीट इज पोर्ड ऑन ए स्लैंटिंग सीप। स्लैंटिंग मतलब झुकी हुई चलनी में उड़ेल दिया जाता है। पोर मीन्स होता है उड़ेल देना, तो इसको यहाँ पे पोर किया जाता है। आगे इसमें रेड करते हैं। द सीब रिमूव्स पीसेज ऑफ स्टोन्स। जो चलनी होती है वो पीसेज ऑफ स्टोन को, जो टुकड़े होते हैं उनको अलग कर देती है। स्टाक एंड हस्क दैट मे स्टिल रिमेन विथ व्हीट आफ्टर थ्रेसिंग एंड विनोइंग। थ्रेशिंग और विनोइंग के बाद में, यानी थ्रेशिंग करना, फसल काट के ला के उसके दानों को अलग करना और उसको ओसा करके साफ़ करना, इन दोनों प्रक्रियाओं के बाद भी अगर कुछ कण इसमें रह जाते हैं तो उनको ये अलग कर देती है। जो यहाँ पे शेविंग है, चालना जिसे हम कहते हैं। अब यहाँ देखिए जो शेविंग है, यहाँ पे आटे को आप अक्सर इस तरीके से इसमें रख के और इसको चाल करके शुद्ध करते होंगे। तो ये एक प्रोसेस है सेपरेशन की, ये भी एक मेथड है। आगे रीड करते हैं। मे यू मे हैव ऑल्सो नोटिस्ड सिमिलर शेप्स बीइंग यूज्ड टू एट कंस्ट्रक्शन साइट्स। जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होते हैं उनमें भी आप इसी तरीके के जो शेप्स होते हैं, चलनी होती है, इसको आपने देखा होगा। ये कंस्ट्रक्शन साइट में देखिए है, यहाँ पे जनरली यहाँ पे देखिए मोरिंग या पेबल्स जो होते हैं उसको यहाँ पे सेपरेट करने देते हैं, या बालू को सेपरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कंस्ट्रक्शन साइट मतलब जैसे कहीं पे घर बन रहा हो, कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण करना और साइट मतलब स्थान, तो जैसे कहीं घर वगैरह बनता है तो उसको कंस्ट्रक्शन साइट हम कह देते हैं। यहाँ पे देखिए फिगर 5.7 दिया है। पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम सैंड बाय सीविंग। जो बालू होता है, क्योंकि ये प्लास्टर वगैरह में यूज होता है, तो इससे जो कंकड़ वगैरह होते हैं बालू के, इसको इस मेथड से हम क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड। तो जो बालू होता है उसमें से हम कंकड़ वगैरह को निकालने के लिए इसका यूज करते हैं, जो यहाँ पे ये आपको चलनी दी गई है कंस्ट्रक्शन साइट में। यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी आपको दी गई है, एक्टिविटी 4 यहाँ पे है, इसको हम रीड करते हैं। देखिए यहाँ पे ब्रिंग ए सीब एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम। तो एक चलनी और थोड़ी सी आटा घर से लेकर आइए
टू द क्लास में आपको लाना है। फ़िलहाल आज तो ये संभव है नहीं है आज के इस समय, लेकिन आप ला सकते हैं जब भी स्कूल हो। आगे देखिए, स्वीप द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज इन इट। जो यहाँ पे फ्लोर है उसको आप स्वीप करिए इसके, जिससे कि इसके इम्प्योरिटीज़ को हम यहाँ पे हटा सकें। नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चाक पीसेज एंड मिक्स इट विद द फ्लोर। अब आप क्या करेंगे, चाक के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनका आप क्या बनाएंगे, पाउडर बनाएंगे, महीन पाउडर बनाएंगे। कैन यू सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर्ड चाक बाय सीविंग। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अगर आप चाक है उसको पीस करके पाउडर बना दें और जो आटा है उसको आप बना दें और दोनों को आपस में अगर आप मिला देते हैं तो क्या इनको आप अलग कर पाएंगे? तो निश्चित रूप से इनको आप सीविंग के द्वारा अलग नहीं कर पाएंगे। सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेज। जो सीविंग होता है यानी चालने की प्रक्रिया होती है जब इसके कंपोनेंट्स अलग अलग साइज़ के होते हैं तभी इसका हम यूज कर पाते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर चाक को पीस कर हम पाउडर बना दें और दूसरा गेहूं का आटा है तो इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो फिर ये इनको अलग करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए चाक पाउडर के जो पार्टिकल्स हैं, कण हैं, उसके भी साइज़ बिल्कुल सेम होंगे और जो फ्लोर है इसके भी साइज़ बिल्कुल सेम होंगे। तो इस मेथड से इसको हम नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो अगला टॉपिक है इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।